बात चले मेरे पूरे गांव में तो ठाठ में वीडियो बनाऊं देखो तेरा IQ करूं डाउन में तो बात चले मेरे पूरे गांव में तो ठाठ में वीडियो बनाऊं देखो तेरा IQ करूं डाउन में तो। हम लोगों ने पोकेमॉन एनीमे तो बचपन से देखा ही है, और अगर तुमने इस एनीमे को थोड़ा भी ध्यान से देखा है तो तुमने नोटिस किया होगा एक कॉमन सा चीज़, हाँ, कि पूरे एनीमे में ऐश की एज नहीं बढ़ती। तो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले तुम सभी अपने सीट बेल्ट्स को टाइट कर लो, क्योंकि मैं गाड़ी थोड़ी तेज चलाता हूँ। हम लोगों ने अपने फेवरेट कैरेक्टर जैसे कि बेन, गोकू, एरन को बड़े होते हुए देखा है, मगर ऐश की स्टोरी थोड़ी सी अलग है। अगर तुम कभी भी ये बात सर्च करोगे कि ऐश की एज क्यों नहीं बढ़ती, तो तुम्हें एक बात जरूर मिलेगी जानने के लिए। वो ये है कि ऐश की एज इसलिए नहीं बढ़ती क्योंकि ऐश कॉमा में है। मगर क्या सच में ये थ्योरी सेंस बनाती है? आओ जाने। तो इस थ्योरी के पास उसका सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि जितनी भी नर्स जॉय और ऑफिसर जेनी है वो पूरी की पूरी आइडेंटिकल है, और इसलिए ऐश की एज नहीं बढ़ती क्योंकि ये सब ऐश का सपना है। लेकिन अगर हम थोड़ा ज़्यादा इंस्पेक्शन करें तो हमें पता चलेगा ये पहली बार नहीं है जहां हमें किसी भी बुक या किसी भी सीरीज़ में 2 या 2 से ज़्यादा लोग आइडेंटिकल दिखाए गए हैं, जैसे कि बेन 10 में बेन और अल्बीडो। हालांकि अल्बीडो की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है नर्स जॉय और ऑफिसर जेनी से, तो इतना तो हमें पता है कि बेन कॉमा में नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि ये थ्योरी ज़्यादा सेंस नहीं बनाती, क्योंकि पोकेमॉन पहला एनीमे नहीं है जहां हमें दिखाया गया है 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टर आपस में आइडेंटिकल। थ्योरी नंबर 2। अब एक और थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं जो कि थोड़ी ज़्यादा सेंस बनाती है प्रीवियस थ्योरी से। तो ये थ्योरी कुछ ऐसी है कि पोकेमॉन वर्ल्ड में जो प्लैनेट है वो अपने स्टार से बहुत दूर है, और उसका एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए वहाँ का 1 साल हमारे अर्थ का लगभग 50 या फिर कहे तो 100 से भी ज़्यादा साल हो सकता है। और ये थ्योरी में दम तो है, मगर एक गलती है, या मैं साफ साफ कहूँ तो 2 गलतियाँ हैं। अगर हम अपने ही सोलर सिस्टम की तरफ देखें तो हमें पता चलता है कि जितने भी प्लैनेट्स सन से दूर हैं उनका टेम्परेचर बहुत कम होता है, -100 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे, और इस टेम्परेचर में किसी भी ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल संभव नहीं है, या मुझे थोड़ा सा चेंज करके बोलना चाहिए, इस टेम्परेचर में किसी भी ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा टेम्परेचर है तब तो आइस एज को आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर इतनी हरी भरी दुनिया कैसे बस रही है? और मान लेते हैं कि किसी तरह से लोग एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन हम एनीमे में ध्यान से देखेंगे हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स का एज बढ़ते हुए भी देखा है, जैसे कि जेम्स, जेसी और बहुत सारे कैरेक्टर। तो यहाँ पर हमें ये थ्योरी फेल होती हुई दिख रही है। तो आओ बात कर लेते हैं इस वीडियो की लास्ट और सबसे बोरिंग थ्योरी पर। थ्योरी नंबर 3। अब मैं अपने फेवरेट एनीमे के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा, जो कि है अटैक ऑन टाइटन। अटैक ऑन टाइटन मैंने पूरा देखा है, जहां तक एपिसोड अभी तक एयर हो चुके हैं। तो स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड में एरन येगर, जो कि इस सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो 10 साल का दिखाया जाता है। और मानो या ना मानो, मैंने इस 10 साल के एरन येगर से बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाया था। फिर जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है हमें एरन 15 साल का दिखाया जाता है, और इस टाइम मैं एरन से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाया था। मेरा 12 मई को बर्थडे था और मैं 15 साल का हो गया। तो एक 15 साल के लड़के से 15 साल का लड़का से ज़्यादा अच्छा कौन कनेक्ट कर सकता है? और फिर जब सीरीज और आगे बढ़ी तो हमें एरन 19 साल का दिखाया गया, लेकिन इस बार मैं एरन से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाया। तो इस स्टोरी में हमें एक कॉमन पैटर्न दिखता है। इस एज से मैं गुजर चुका हूँ, उस एज के कैरेक्टर से मेरा कनेक्शन अच्छा बना। जिस एज में मैं अभी हूँ उस एज के कैरेक्टर से मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा बना, लेकिन जिस एज में ना मैं कभी था और ना अभी हूँ उस एज के कैरेक्टर से मेरा कनेक्शन बन ही नहीं पाया। और इसका रिजल्ट ये आया कि मैं 19 साल वाले एरन को कभी समझ ही नहीं पाया, और वो मेरे टॉप 2 फेवरेट कैरेक्टर्स में भी नहीं आता। तो इसी चीज़ का यूज़ पोकेमॉन कंपनी वाले करते हैं।
वो जानते हैं कि जितने भी लोग पोकेमॉन की स्टोरी को अच्छे से समझ सकते हैं वो या तो 10 या उससे ऊपर के ही होंगे। तो अगर एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी एज 10 साल हो उससे मोस्ट ऑफ द पीपल कनेक्ट कर पाएंगे, और वहीं अगर किसी कैरेक्टर की एज 17 या 19 साल के हो उसमें मेरे जैसे लोग कभी कनेक्ट नहीं कर पाते। और ऐसा पहली बार नहीं है जहां एक कैरेक्टर की एज नहीं बढ़ती, जैसे कि शिनचैन फ्रॉम क्रेयोन शिनचैन, ग्रेग हैफली फ्रॉम द डायरी ऑफ विम्पी किड। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ डायरी ऑफ विम्पी किड का। मैंने 17 बुक्स में से 13 पढ़ लिया है। अगर मेरी तरह रीडिंग का शौक है तो तुम इस बुक को ट्राई कर सकते हो, तुम्हें ये बुक बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो हाँ, इस लास्ट थ्योरी का कंक्लूजन यही है कि ऐश की एज इसलिए नहीं बढ़ती ताकि ऑडियंस ऐश से अच्छी तरह कनेक्ट कर पाए। सो गाइस, कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करना। लेट्स एम फॉर 20 लाइक्स। मैं मिलूंगा तुम लोगों से किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, एंजॉय, स्टे होम, स्टे सेफ एंड पीस आउट।